अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर, क्या हाल चाल। और हम बसंत की भी बात करते हैं तो लिहाजा हम बैठे हुए हैं एक आइकॉनिक प्लेस इन लाहौर। क्या जबरदस्त किस्म का माहौल है। इट्स अ ब्यूटीफुल गैदरिंग ऑफ पीपल थैंक्स टू लाहौर कलंदर्स। एब्सोल्युटली, लाहौर कलंदर ने एहतमाम किया है। यहाँ लिटरली तमाम शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। हमें एक तरफ पेचे लड़ाते हुए नजर आते हैं PSL के CEO सलमान नसीर, दूसरी तरफ हारिस रऊफ हैं, फिर कुछ फॉरेन डिग्निटरीज हैं, शाजिया मंजूर जी भी उधर ही कहीं हैं जो शायद हमें हमारे लिए गानों की फहरिस्त तैयार कर रही हैं। शायद नहीं, वो डेफिनेटली यकीनन और कुछ तो हमने फरमाइशें भी डालनी है। हम आगे बढ़ने से पहले ये बात जरूर करना चाहेंगे कि सानिहा, इस्लामाबाद में जो हुआ, पूरे पाकिस्तान का दिल गमगीन है, दुखी है, बट एट द सेम टाइम हम ये जरूर अपने दुश्मनों को बावर कराना चाहते हैं कि हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हमारा दुश्मन चाहता है कि दुनिया में पाकिस्तान को लेकर ऐसी ही खबरें गर्दिश करें, लेकिन हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये भी पाकिस्तान है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि लाहौर ने 3 दिन आसमान बसंत के रंगों से रंग दिया। एब्सोल्युटली, अगर हम आप अगर सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो पतंगे आपको हर जगह नजर आएंगी। ये जो आवाजें आपको आ रही हैं, ये लिटरली वी आर सिटिंग हियर लाइव, और ये सारी आवाजें जो आपको आ रही हैं। और आसिफ अली भाई का कहना है कि कटी है ना दी अपनी पतंग है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं उनका भी मेहमान मौजूद हैं, जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। क्रिकेटर्स की यंग एंड नॉट सो यंग लॉर्ड पर हमारे साथ आसिफ अली। मतलब इनकी अफगानिस्तान के साथ जो हमारी जीत थी, जो इन्होंने यकीनी बनाई थी, वो हमें आज तक याद है। 4 छक्के इनके कभी नहीं भूल पाते हमें। मोहम्मद नईम, द यंग हैंडसम प्लेयर, लाहौर कलंदर के इमर्जिंग प्लेयर प्रोग्राम से ये निकल कर सामने आए हैं। हाँ। इनका डेब्यू हुआ है और इंशाल्लाह अब ये अपने पर फैलाने के लिए तैयार हैं। एंड ज़मान खान, द हीरो बिग बैश, हम इनको कहेंगे आज हम इनको, और बड़े अच्छे लग रहे हैं। इनका स्टाइल हमें बड़ा अच्छा लगा है। बहुत सी बातें हमने करनी है। ठीक है, You have picked up on the cool hairstyle, haven't you? And the coal in the eyes. अच्छा, कोल इन द यानी सुरमा, बेसिकली कोल। अच्छा, और कोल से मुझे कोल्ड याद आया। तो इस वक्त जिस रूफटॉप पे हम बैठे हुए हैं ना, इट इज प्रिटी कोल्ड, लेकिन अच्छी बात ये है कि हवा चल रही है। और हमारे कान में आवाज आई है कि ये प्लेयर्स हैं, ये मॉडल्स हैं, दे आल्सो गुड लुकिंग। तो ये रोल मॉडल्स तो हैं ही हैं। देखिए, दोनों ने इनकी तरफ इशारा किया है, तो रोल मॉडल्स तो ये हमारे हैं और इनसे हमने बातें अच्छा जी, बॉयज बीइंग द सीनियर आसिफ भाई को आसिफ भाई, हम आपकी इनिंग की बात कर रहे थे, आपके छक्कों की बात कर रहे थे आप, लेकिन आज हम जरा पतंगबाजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप पतंगबाज सजना रहे हैं जी। क्रिकेट के अलावा यही किया सारा दिन पतंग उड़ाते थे। दोपहर में चढ़, आप वो वाले बच्चे थे जिसको नीचे अम्मी अबू ढूंढ रहे होते थे और आप कोठे पे छत पे होते थे? वो कहते थे कि आसिफ को ढूंढना है तो छत पे जाके। छत पे। और आपकी फैसलाबाद में छतें जुड़ी हुई थी? हाँ, एक छत से 10वें घर पे चले जाते थे। और सब जगह आप अलाउड थे? सब अलाउड। लेकिन आपने ये सवाल नहीं समझा, ये पतंगबाज सजना की बात हो रही है, तो पतंगबाज तो नहीं, सजना नहीं थे, सिर्फ पतंगबाज। देखिए कैसे अपने आप को इन्होंने आउट, सजना नहीं थे। सजने नहीं। अच्छा, इसमें वैसे तो कोई खास बुराई नहीं, आपने मतलब क्लियर कर दिया ना, सजना निकाल दिया पतंगबाज। अच्छा जी, साथ साथ वो काटा की आवाजें आई डोंट नो आप तक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये हारिस रऊफ की कटी है। हारिस रऊफ अब तक माशाल्लाह 15 कटवा चुके हैं। ठीक है, अब एक पेचा आपने लड़ाना है हारिस के साथ, सही है? फिर वो भी एक मुकाबला। अच्छा, आज हवा जो है ना वो अच्छी है, तेज है। कल बिल्कुल डेड हवा थी, इसलिए बड़े वक्फे से पतंगबाजी हो रही थी लाहौर में उस तरह से, और एक सॉम्बर सा माहौल भी हो गया था बिकॉज़ ऑफ द शाहबाद इंसिडेंट। अब हमने नईम से बात करनी है, क्योंकि आप बताएं कि आप पतंगबाज हैं या पतंगबाज सजना है, दोनों में से? मैं कोई भी नहीं हूँ। कोई भी नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल पतंगबाजी करते नहीं? मुझे सजना ही लग रहे हैं है ना, ये लगता है ये सजना यार, ये अभी जेनजी हैं, जेनजी हैं आप? No idea. हैं। हाँ, अभी इन्हें नहीं पता ना, अभी नहीं पता। आप जरा गाइड करें। 26 साल के हो गए ना, अच्छा, पता हो यार आप 14 साल 15 साल के बच्चों को हर चीज देखिए, 22 साल में तो से 22-25 साल से तो बसंत ही नहीं हुई ना, सो आप जरा गाइड सजना की बात कर। अच्छा, तो 26 में सजना तो होना सजना तो ये चाहिए। है, वो तो बात अंडरस्टूड है, लेकिन पतंगबाजी तो आप सिखा सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे पहाड़ों में टकरा जाएगी। वो नहीं, वहाँ पे नहीं होगी ना, ये पतंगबाजी नहीं होती होगी। देखिए, अब तो आप लाहौर बेस्ड है ना? जी जी बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह ये चल पड़ेगी बसंत, और अगले साल भी होगी, तो शायद आप आ ही जाएं। ये ऑनेस्टली बताऊं तो कभी की नहीं पतंगबाजी, तो इसलिए कभी इन चीज़ का शौक नहीं पड़ा, या उस तरफ हमारे इलाके में इस तरह इतना रुझान होता नहीं है बसंत का या पतंगबाजी। लेकिन आपको देख रहे हैं, आपको लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है माहौल? यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एंजॉय किया आज सारा दिन हमने एंजॉय किया पतंगबाजी लाहौर को। की वाइब कैसी लगी आपको? मैं खुद अंदरून शहर का रहने वाला हूँ 2018 से, तो मुझे पता है कि जो अंदरून शहर में लोगों का जज्बा है, जिस तरह लोगों ने मनाया है,
मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया। लवली। लाहौर यू नो एक फेस्टिव वाइब तो है, लोग खुश हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं, सड़कें सजी हुई हैं, लाइटें लगी हुई हैं। सर जी आप सब खामोशी से सर हिला रहे हैं। खामोश, अभी तो मैंने आपके तरह से कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो पहले ही सर खम कर दिया। क्या हाल है आपका? आपने पतंगबाजी कब की थी आखिरी दफा? हाँ, मैं बचपन से करता था। बचपन से कर रहे हैं? ये आजकल तो वो पतंग दूसरे हैं, पहले हम सादा करते थे, वो कागज से खुद ही बना के ना उससे करते थे। एक्चुअली ये भी एक आर्ट होता था, लोग पहले डोरे लगाते भी थे। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा बात, मतलब आई नो माय एल्डर कजिन्स जो डोरे मतलब लगवाते थे और खुद भी लगाते थे शीशा पीस के एंड ऑल। ये अभी भी वो यही चल रहा नलकियों है। से हम वो दूसरे सादे उड़ाते थे। आप कौन नलकी से? नहीं होती, नलकी से? नलकी से उड़ाते ओह नाइस। सादे। ये कौन सी पतंगबाजी होती है? वो सादे नहीं, कागज से बनाते थे। हाँ, 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 वो वाले। तो उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी शक्ल इसी पतंग जैसी होती ऐसे ही है? होती है। नहीं लेकिन आपने तो इतना किया, मतलब बड़ी बड़ी पतंगे। नहीं, वो छोटी छोटी होती अच्छा है। वो छोटी छोटी होती है। उन लेकिन सब- उसमें भी पेचे लगते हैं और ये मतलब वो काटा और ये सब बस कुछ हो वैसे रहा उड़ा हो। देते थे। जबरदस्त। उड़ा के खड़े रहते थे सारे। नहीं नलकी से अब मुझे नहीं पता है। नहीं लेकिन जब वो कह रहे हैं भाई ऐसा भी होता होगा आपको पता है ना डेफिनेटली। कि आसिफ भाई का ताल्लुक फैसलाबाद से है। अच्छा तो रेस्ट यू शुड अंडरस्टैंड आई डू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली वो ऑफ कैमरा भी हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यार हो आप गई एक थी। पतंगबाजी का आप में टैलेंट है, एक जाहिर है क्रिकेटिंग टैलेंट तो पूरी दुनिया वाकिफ है, आप जुगत भी अच्छी करते हैं। हमने वो देखा है। होता है, मजा आता है जब दोस्त बैठते हैं, यार बैठते हैं। हाँ लेकिन जाहिर है शादी के बाद इनकी जिंदगी बदल गई है, अब इनको दोस्तों के साथ जाने का मौका नहीं मिलता। ऐसी नहीं, कोई नहीं। बात नहीं है। और अगर आप मिलता है। और ये आप शादी एक के बाद सेकंड- ज्यादा होता है ना बंदा। और देखिए सारे अब पूरा पाकिस्तान जो है ना एटलीस्ट आपके हाथ देख रहा है और यहाँ से आपकी डेडिकेशन पकड़ा गया। वो पतंगबाजी वो जो है वो नजर आ रही है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। चीरे लगे हैं कोई? हाँ ये लेफ्ट साइड वाली सारी कटी हुई है। ओहो, यानी कि आपने ये अभी यहाँ पे ही हुआ है नहीं सारा? नहीं, ये मैं सुबह से लगा सुबह हूँ। से लगे हुए हैं आप, और इसके बाद इनके बड़े प्लान हैं, इन्होंने समनाबाद जाना है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। सो मेरा ख्याल है नौजवान को भी आप लेके जाएं, इनको ट्राई कराना ये पड़ेगा। रहते ही इधर हैं, इनको ले जाएंगे वहाँ इनको पे। ट्राई नहीं लेकिन मैं जरा शौक हूँ कि अंदरून शहर का आपने जिक्र किया, आप अंदरून शहर लाहौर में रह रहे थे? नहीं जी जी, अंदरून हाँ शहर तो वही लाहौर तो में। बता रहे हैं 2018 से, और फिर भी पतंगबाजी लेकिन इट वाज नहीं, वो यहाँ पे तो इन्होंने बंद नहीं खेली तो अच्छी बात है। थी, लेकिन अभी आपने देखा अंदरून शहर का सीन क्या हुआ? उधर यकीन करें जैसे वो रात को आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे, एक दूसरे के ऊपर तारे खड़े होते हैं, ऐसे अंदरून शहर में वहाँ और पतंगों का माहौल बना जैसे आसमान में। बकरी नहीं बिक रहे होते सड़क किनारे, एक लाइन लगा के दो बाइक खड़े होते हैं, वो उस तरह पतंगों लिटरली पतंगे उस तरह लोग बाइकों पे खड़े होके बेच रहे हैं। इट्स अनदर वाइब ऑल टुगेदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है यही वो बातें थी जो हम करना चाह रहे हैं और करना चाह रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो हमारे दुश्मनों को नहीं भाती हैं बातें। हाँ लेकिन हम बड़े रिजिलियंट कॉम हैं और हमारे ऊपर और हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वी डोंट बाउ डाउन, वी डोंट बैक डाउन, और शायद यही कमाल है पाकिस्तानियों का एक्चुअली। सो वी आर हेयर। और एक और बात आपको बताएं कि इस वक्त लाहौर जो है वो भरा हुआ है विद पीपल, जितने शायद लाहौर में लाहौरी रहते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हैं एंड फ्रॉम ऑल ओवर द और वर्ल्ड। पता क्या, ईद पे किसी ने कहा ईद का समय, मैंने कहा नहीं, ईद पे तो लाहौर में जो दूसरे शहरों से आने वाले वो तो होते फिर हैं निकल जाते हैं ना, वो वो निकल तो अपने जाते हैं, शहरों so में चले लाहौर जाते हैं। खाली तकरीबन हो जाता है, बहुत सारा खाली हो जाता है, लेकिन इस मरतबा डबल इन्फ्लक्स हुआ हुआ है लोगों That's का। सो अब जमान भाई मुबशिर के पास भी हमने जाना है। हाँ अम्मा के ज़मान, आप ये बताइए, आप तो पतंगबाजी भी करते रहे हैं, ये बिग बैश वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हमें ये भी पता लगा है कि आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सीख के आए हैं वहाँ से। नहीं, ज़ाहिर बात है वहाँ पे जाके आप एक पाकिस्तानी अलग होते हैं, बाकी सारे गोरे होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी अच्छा, ये कि ऑस्ट्रेलियंस की अंग्रेजी समझना मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल होता है हाँ। क्योंकि तेज़ तेज़ बोलते हैं। बहुत तेज तेज बोलते हैं। और बाकी ये था कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिस मकसद के लिए गया था अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो ये था कि ऑस्ट्रेलियन जितने भी फैंस थे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया और सपोर्ट भी बहुत किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह जब भी जाएंगे तो ऐसा परफॉर्म करते ठीक है, रहेंगे। ज़मान हमारे साथ ही जबरदस्त। रहिएगा। अच्छा आपको पता है यहाँ लाहौर कलंदर के मेहमान तो हैं ही, लेकिन साथ साथ हमारी टीम जियो की फैमिली भी, टीम जियो भी यहाँ मौजूद है। हमें बहुत लोग नजर आ रहे हैं। अब वो जो मंडे टू फ्राइडे वाले शो वाले थे, दे आर डन विद देयर वर्क एंड दे आर हियर हाँ, वो तो सही बसंत एंजॉय कर रहे हैं और वीकेंड पे आए मुबशिर हुए हैं। हाशमी है और उनके साथ हामिद मीर साहब हैं। जी क्या सीन है मुबशिर? मीर साहब को आपने कोई पतंगबाजी कराई है? आप दोनों तो छाए हुए हैं, मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो एक छत पर कर रहे हैं, जो वो वाइब है ना, वो आप लोग मिस कर रहे हैं। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और थोड़ी देर के लिए हवा रुकी, लेकिन ठंड बहुत है और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। पतंगबाजी भी हो रही है, डोरें भी नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब। मीर साहब, आपके हाथ को देख के लग रहा है आपने या पतंगबाजी की है या ट्राई की है और नाकाम। नहीं, मेरे से ज़्यादा तो शाहजेब खानदादा साहब ने की है, उन्होंने बहुत पतंगे काटी हैं आज। तो मैंने तो वैसे ये बैंडेज लगाई थी पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन इस दौरान में
आतिफ राना साहब ने कहा कि डफली बजानी है। उधर गए तो आगे अमेरिकन एम्बेसडर बैठी हुई थी, तो आज अमरीकियों के साथ बैठ के डफली बजाई है। तो सर्दी वैसे यहाँ पे काफ़ी, आप ज़रा ख्याल रखें अपना। अच्छा, बसंत से मुतालिक आपकी कोई ऐसी याद जो 20 साल पुरानी, जो यादें बसंत की आपकी कैसी गुजरती थी उस दौर में? नहीं, मेरी 20 साल पुरानी तो नहीं, इससे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि 2005 में इस पर पाबंदी लगी थी। 2006 में ये हुई थी, परवेज़ लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, 2006 में ये हुई थी। 2019 में भी पार्शली हुई थी। लेकिन जब हम मिंटो पार्क में बसंत मनाया करते थे, ज़्यादातर ये अंदरून शहर में होती थी, तो हम अपने क्लास फेलोज़ के घरों में चले जाते थे, मोची गेट, लोहारी गेट। तो उस वक्त एक जो ऑब्जर्वेशन मैंने की थी, अभी मेरे उस ऑब्जर्वेशन पे कायम हूँ। अभी तक मेरी बसंत मुतल्लिक वो राय जो है वो कायम है कि बसंत जो है, इसमें अमीर लोग जो हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव गुड़ियाँ उड़ाते हैं और गरीब लोग उनको लूटते हैं। तो बसंत एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमीर लुटते हैं और गरीब उनको लूटते हैं, और उनकी पतंगे लूट कर फिर दोबारा उनको बेच देते हैं। कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त, मैं कहूँ कि टॉप के फूड व्लॉगर अली रहमान, इनसे बेहतर कोई फूड व्लॉगर है तो ऐसा गलत होगा। अली भाई, एक तो ठंड बहुत है और एंजॉय भी कर रहे हैं, बसंत को भी एंजॉय कर रहे हैं, पतंगबाजी भी हो रही है, खाबे भी चल रहे हैं। खाबों का जिक्र होता है तो आपका नाम ज़रूर आता है। इस मौसम में, इस ठंडे ठार मौसम में क्या रिकमेंड करेंगे लाहौरियों को? यार, लाहौरियों को खाने चाहिए पोले पोले बीफ को, आप फुल जूसी मज़ेदार, सर नान गरम गरम निकलता होते तो रख के बहुत याशी करो। और लाहौर के कबाब आर अमेजिंग है मस्त से। तो मेरा ख्याल है एक तो वो ज़रूरी है, और दूसरा बसंत की मुनासबत से भटूरे अमेजिंग, मतलब रूफ टॉप्स पे आप खा रहे हैं, सर्दी हवा चल रही है, ये लगे हुए हाथों से भटूरे खाएं तो मज़ा और ही आता है। बसंत की कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें पुरानी? यार, बसंत की याद जो सबसे अच्छी वो ये है कि हम उस वक्त होता था ये फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे से शुरू होता था तो हम चढ़ जाते थे छत पे, और घर को पता था कि इतवार को छत से उतरेंगे, सो भी उधर ही रहे हैं, दोस्तों के घरों में रह रहे हैं, उनकी अम्मी खाने बना के भेज रही हैं, ऊपर किन्नू माल्टे चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि 2-3 दफ़ा तो पिछले 2 दिनों में मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि यार दिस इज़ बैक, दिस इज़ व्हाट लाहौर इज़ नोन अबाउट, दिस इज़ व्हाट लाहौर इज़। और अभी आपको पास आने से पहले मैं अपनी बेटियों को शेरा वाले गेट हार्ड कोर लाहौर की रूफ टॉप पे कुछ घंटे गुजरवा के लाया हूँ, पतंगे उड़ा के। खानों की हमारी बड़ी डिस्कशन चलती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई। वापस चलेंगे अब्दुल्ला हुमा के पास और उनकी डिस्कशन जारी है। आई वंडर मैं आपसे शॉल उधार ले लूं क्योंकि मुझे यहाँ सर्दी लग रही है। बैठे ठंड है, ठीक ठाक ठंड है। और इफ यू गाइस आर जस्ट कमिंग इन, और अगर आप हमें देख रहे हैं अभी, तो कोई शॉल, कोई जैकेट, कोई चीज रख लें। कल नहीं थी, पता है ठंड, इसलिए कल नहीं थी और हमें ये धोखा हुआ ना हमारे साथ, तो लिहाजा वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट वी आर डीलिंग विद इट। बीच में अगर आपको हम वेस्ट कोट के ऊपर जैकेट पहने हुए नजर आए तो आप हमारी माजरत कबूल कर लीजिएगा। लेकिन ये बड़े चिल में बैठे हुए हैं, दे आर प्रीटी वार्म। आप पता क्या, मुझे इंसान नहीं नजर आ रहे, मुझे अपर नजर आ रहे हैं। मुझे था इनका अपर, मुझे लग रही है दोनों जहाँ से आए ना, उनके लिए ये ठंड कुछ नहीं है। आप कह रहे होंगे कि हम ये बातें कर रहे हैं बैठे हुए और ये हाफ स्लीव्स पहन के बैठे हैं। शर्ट पहनी हुई। आप तो बेसिकली हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या जहाँ से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं, वहाँ तो टेम्परेचर जो होता है -10 -8 में चला जाता है। लेकिन आप 2018 से तो इधर ही नहीं, लेकिन यूज्ड हो गए ना उस एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ का जो मौसम है बहुत चिल लगता है हमें। यार पता है क्या, हम भी लाहौर में रहते थे, लेकिन हमें ये ठंड नॉर्मल लगती थी, लेकिन हम अब कराची में रहते हैं तो हमें ये ठंड ज्यादा लगती है। सो ये बॉडी 10+ इयर्स हो गए हैं वहाँ। मे बी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बॉडी का अलग सीन होता है कुछ, वो जरा। आज भाई, आज का मैच देखा आपने? नॉट as thrilling as we had expected. But we won. I always say that it's okay. At the end of the day, we won, so that's fine. हाँ, but फहीम में हमें कुछ आपकी भी, मैं तो कहूँगा, झलक नजर आई. But he saved the day for us. What do you have to say about this is just the start of the World Cup. बड़ा अच्छा टीम कम्बिनेशन, मैंने जितना मैच देखा, पूरा नहीं देखा, लेकिन ये है कि बॉलिंग पूरी देखी है, पहले 6 ओवर देखे, उसके बाद मैं पतंग उड़ाने लग गया। तो देखें, ओवरऑल जो टीम थी हमारी प्लेइंग लाइन, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था। कंडीशन के हिसाब से जो हमारी बॉलिंग थी वो बेस्ट बॉलिंग है पूरे टूर्नामेंट की, और मुझे यकीन है भी पिचे भी हम एज वी एक्सपेक्टेड के बिल्कुल ही टर्न बना देंगे। वही स्पिन, हमारे जो 3 स्पिनर हैं वो टॉप क्लास के हैं, और साथ में क्योंकि पीछे स्पिन के हिसाब से बहुत
बेहतर हैं स्पिन के लिए। तो कम्बिनेशन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही कम्बिनेशन जो है ना टूर्नामेंट जीतेगा। आपको लगता है बीच में एक तब्दीली भी की जा सकती है, कुछ और लोगों को मौका भी दिया जा सकता है? और देखें जो इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट को या कोच को जो लगेगा वो बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बट आप ये ज़रूर कहेंगे कि किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। हाँ देखें सारी कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें नीदरलैंड 148 मुश्किल किया हुआ था, लेकिन देखें आप कंडीशन को देखते हुए आप किसी टीम को इजी नहीं ले सकते। हाँ। क्योंकि अच्छा नईम, आप ये बताएं, पिच अभी का बॉल भी बिहेवियर स्टार्ट क्या होने होगा। वाले हैं, आप ये बताएं कि प्रेशर से किस तरह डील करते हैं? मतलब कोई तरीका होता है कि आप ना सुने कि अगर क्रिटिसिज्म भी हो, जो कि होती है? ये वाली चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ प्लीज चलें, क्योंकि आप मैं बताएं 4-5 साल से प्रेशर सिचुएशन में ही खेला हूँ। नंबर 5-6 जो है ना ये होता ही प्रेशर वाला नंबर है इंटरनेशनल आना है, क्रिकेट मारना है आपने। में। तो जो मुझे फील होता था ना इंडिया वाले मैच में, हारिस की कट गई अभी, हारिस की फिर पतंग कट गई। ये अजम्पशन है, कोई हारिस की देखें- पतंग नहीं कटी, एवी पकड़ लिया हारिस को जी। देखें जो प्रेशर को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ड्यूरिंग द बैटिंग, क्योंकि ये बैट्समैन है ना, मैं इसको यही एडवाइस करूँगा कि जब प्रेशर टाइम आता है ना, तो सबसे पहले ना बंदे का ना दिमाग बंद होता है कि उसको मतलब दिमाग कह लेंगे बिल्कुल बंद हो जाए तो उसको पता नहीं चलता कि मैंने करना क्या है। उस टाइम आपने जो सिचुएशन चल रही है मैच की, आपने स्कोर बोर्ड को देखना है और अपने आप को कूल रखना है कि क्योंकि दिमाग जब आपका बंद हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। होता क्या है जब बैट्समैन हूँ ना, अगर मैंने प्रेशर ले लिया तो मेरी एक ही शॉट रह जाएगी मिड विकेट पे, क्योंकि बैट्समैन का ये अगर बाजू चलाएगा तो इधर ही जाएगा। Are you taking notes, brother? तो अगर आपका दिमाग खुला होगा ना तो ये आपका सारा एरिया खुला होगा। हाँ। मगर ये तब पता देखिए, चलता है कि ये इस पे प्रेशर नहीं है। टाइम आप लर्न करते हैं, आपके मेंटर्स आपको सिखाते हैं, हाँ, ये कोचिंग एकदम स्टाफ। से तो नहीं क्योंकि आता। देखिए एक है फिजिकलिटी ऑफ द गेम, एक है यहाँ से जो आप गेम करते हैं, मतलब आपके मेंटल कोचेस होते हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके स्पोर्ट्स देखिए- साइकोलॉजिस्ट, ये जो सब इंटरनेशनल है। क्रिकेट में जो चले गया ना, उस अपने से बड़ा कोच कोई नहीं हो सकता। ठीक है, टीम के जो कोचेज होते हैं उन्होंने आपको टीम का प्लान देना है और कंडीशन का बताना है कि इस कंडीशन पे ये है, पास स्कोर क्या है, टारगेट कितना है, इस पिच पे क्या आईएस हुआ है। लेकिन आपने प्लानिंग आपने करनी खुद, और आपने प्रेशर के लिए आपको खुद ने तैयार करना है कि यार मैंने प्रेशर से कैसे निकलना है। अच्छा, एक तो जब सारे प्लेयर्स अपने पाकिस्तानी और अपनी पाकिस्तानी टीम हो तो देन दैट्स अनदर थिंग। आपकी अपनी टीम में भी जैसे मतलब बिग बैश की भी अगर हम बात कर लें, पीएसएल वगैरह में फॉरेन प्लेयर्स वगैरह भी होते हैं, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है और फिर उनके अगेंस्ट नहीं आप खेल रहे, एज ए टीम खेल रहे हैं, तो उसमें भी एक प्रेशर होता है कि भाई ये कहीं और से आए हैं, हमें अपनी और हमें अपने मुल्क की भी लाज रखनी अपने है। एग्जैक्टली, तो उसका भी एक अजीब सा प्रेशर होता ही होगा। नहीं, अगर आप इतनी क्रिकेट खेल लेना इंटरनेशनल लेवल पे सारी लिखे खेल लें, फिर आप उस तरह प्रेशर नहीं होता। सोचते नहीं है। प्रेशर तो वैसे अगर प्रेशर का नाम लिया जाए, वो आप क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हो ना, उस पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है अगर आप प्रेशर में नहीं खेलेंगे ना, आप तब तक एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नईम को भी दे दो यार। नहीं आप मुझे बताएं, यू नो यूर अ राइजिंग स्टार माशाल्लाह, आप जल्द पाकिस्तान भी खुलेंगे इंशाल्लाह। ये सीजन हमारी दुआ है, हम काम चुक के रखेंगे, आपने परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है, Obviously. ठीक है ना। फिर जाहिर है जब आप कोई भी खेलते हैं तो फिर इंसान सपोर्ट करता है, इंसान अच्छा, चाहता है। साथ एक जरा फुट नोट, क्योंकि मैचेस तो इस वक्त वर्ल्ड कप के स्टार्ट हुए हैं, तो इंडिया और अमेरिका जो है उनका मैच है। एक तो अभी भी मुझे ना अमेरिका को क्रिकेट में सोचते हुए जरा अजीब लगता है, मतलब इंडिया इज sorry, I'm 96 still- for 3, इंडिया वाज 96 for 3। हाँ नहीं, छह आउट हो चुके हैं, 94 पे 6 आउट हो गए आउट हो इंडिया चुके के। हैं, तो आपने 3 के So you इंडिया never के। know. So you never know. अच्छा, is there any सदर ट्रम्प बहुत खुश हैं? ठीक है। क्यों खुश होंगे? Is there any young player, you know, it can be from any team in the world that you look forward to या आप इंस्पायर होते हो जिनसे? बेसिकली जो मेरे चाइल्डहुड क्रिकेटर्स थे, उनमें से बाबर आजम थे उस वक्त, विराट कोहली, ऐसे शेन वॉटसन थे जिनको आज की लॉट में से? आज की लॉट में तो फिर बहुत है। हाँ बता दो। जेसन रॉय हो गया, इंग्लैंड के बटलर हो गए, उनको देखते हैं, जो अच्छा खेलता है ऑब्वियसली उनको देखते हैं, लेकिन बाकी ये कि खुद में रहते हैं और जो अच्छा मतलब हम जिसकी प्रैक्टिस करते हैं वही हम खुद डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और इनमें से किन किन से आपकी मुलाकात हुई है? और जिनके मैंने नाम लिए अभी तक, इनमें से सिर्फ बाबर भाई से वो है, बाकी किसी से नहीं मुलाकात। चले हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बाबर भाई से भी आप कुछ मतलब टिप्स लेते हैं या अब बिल्कुल ऑफ क्रिकेट बात होती है?
नहीं, बाबर भाई के साथ आजकल मेरी आज तक जितनी मेरी बात हुई ना वो ऑफ द क्रिकेट की बात हुई, गपशप मेरी हुई है, बाकी क्रिकेट के बारे में इतनी बात नहीं हुई क्योंकि बहुत कम हमने शेयर किया आपस में मोस्टली। Hopefully बाबर भाई की आज की परफॉर्मेंस has also cost us, almost had costed us the match, लेकिन इंशाल्लाह भाई माहौल बन गया, छोड़े सब, मैं कहता हूँ भंगड़ा डालते हैं चल के, है ना। तो फिर हम ठीक आपको है। जरा शुक्रिया करेंगे, थैंक यू सो मच और फॉर थोड़ा बीइंग सा हियर विद भंगड़ा शंगड़ा हो रहा है और फिर उसके शोर भी बाद हो गया है। हेडलाइन ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। तो हम मुबशर के पास जा रहे हैं। ओवर टू यू मुबशर। ढोल की थाप पर हम सभी भंगड़ा, मीर साहब मैं चाहूंगा मेरे साथ अगर आप इस खुशी के मौके पे एक भंगड़ा 3, 2, 1